हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल EST सर्कल में। तो दोस्तों, रिजल्ट जारी होने वाला है, आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, बस मतलब कि कुछ ही घंटे और बाकी हैं। तो आइए देखते हैं कि कब रिजल्ट आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि रिजल्ट हमारा कब आएगा। ठीक है, तो जो RRB LP का जो रिजल्ट है अभी जल्द से जल्द ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओपन कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और हमें भी पता है कि आपको बेसब्री से इंतज़ार है। ठीक है, तो ऐसे ही सबको इंतज़ार है। ठीक है, बाकी अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट तो आने वाला है और आपका नाम भी आने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे नंबर बताया था, तो जिन जिन लोगों ने नंबर बताया था, लगभग बहुत सारे लोगों का मतलब कि ये मान के चलिए कि लगभग 80% लोगों का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था, जो मैंने एक रेंज बताया था कि उस रेंज के हिसाब से उनका जो नंबर बैठना चाहिए वो बैठ रहा था। तो उनको तो और अच्छे से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि उनका नाम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पेपर हमारा कब हुआ था? 25 से 29 नवंबर को हुआ था, ये सबको पता है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारा कब आएगा। बाकी जो आपका कट ऑफ होने वाला है वो बहुत कम कट ऑफ रहेगा। ठीक है, जैसे कि आउट ऑफ 100 कट ऑफ है। ठीक है, यदि आप इतने नंबर के आसपास हैं तो अच्छे नंबर हैं आपके, आप आराम से मतलब कि तैयारी करते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पे जो आपका मतलब जहाँ पे रिजल्ट हम लोग देखते हैं ना, कि जहाँ पे रिजल्ट शो होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यदि वहाँ पे जब जाएंगे आप लोग, तो आपको अब ऐसे मिलेगा। ठीक है, लॉग इन टू पोर्टल इज द डिसेबल ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटी एंड it will be engaged once objection review is completed and scorecard are ready to be review। मतलब कि आपका जो स्कोर कार्ड है ना, आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको दिखने को मिल गया है। ठीक है, अब स्कोर कार्ड कैसे दिखता है मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब स्कोर कार्ड आपका आएगा तो कैसे आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये पूरा का पूरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्कोर कार्ड है। ऐसे ही आपको स्कोर कार्ड मिलेगा देखने को, मतलब कि जैसे आप यहाँ पे स्कोर कार्ड देख रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे ही आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी मैं स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, एकदम जैसे यहाँ पे स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही स्कोर कार्ड मिलेगा। और वहाँ पे आपका नाम होगा। ठीक है, और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जितना मैंने नंबर बताया था, जितना कटअप बताया था मैंने, एक बार मैं फिर से कटअप बताऊँगा अभी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो एकदम बिल्कुल भी रेडी हो गया है। बस अब वेट किसका हो रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि हम लोग यदि रिजल्ट बन गया है तो वेटिंग किस बात की है। ठीक है, हम लोग किस चीज़ की वेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो यदि देखिए जैसे होता है ना कि एक मोटिवेशन होता है, जैसे हमारा रिजल्ट में नाम आ गया है। ठीक है, और रिजल्ट में नाम आ जाता है तो एक जुनून आ जाता है। ठीक है, मतलब कि एक मोटिवेशन वहाँ पे आ जाता है कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि नहीं हमारा हो गया है सिलेक्शन, अब मुझे और भी अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो उस मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोटिवेशन आ जाता है, तो उस मोटिवेशन से आप लोग दोगुना स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि रिजल्ट डिले क्यों हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं रिजल्ट डिले क्यों हो सकता है, और दूसरा बात ये भी करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो मतलब कि जो CBT 2 का एग्ज़ाम है। ठीक है, CBT 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमारी तैयारी होना चाहिए ना, कि तैयारी हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं और हमारा डेट कब होगा। तो इस डेट के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे CEN स्पेसिफिक ईमेल ID, मतलब ये 10/2 इतने तक हम आपको क्या करना है, अपलोड करना है। जो SC कम्युनिटी के हैं, बिहार वाले लोग, ठीक है, उनके लिए ये पूरा है। नोटिस के बारे में एक बार हमने बता दिया था पहले भी। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग चर्चा। तो जो ये नोटिस था यहाँ पे, मतलब कि जो SC कम्युनिटी का, मतलब कि SC और OBC का मामला यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, कुछ SC को OBC में कर दिया गया है और मतलब किसी को OBC से निकाल दिया गया है। ठीक है, OBC से SC में कर दिया गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो OBC का कट ऑफ होता है, ठीक है, यदि OBC का कट ऑफ 40 है ना, तो जो SC का कट ऑफ है वो 35 ही रहेगा। ठीक है, तो कोई ना सब चाहेंगे कि नहीं मेरा SC हो जाए और मैं क्या हूँ जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि, तो देखिए यदि डिले होगा तो इसके अकॉर्डिंग टू डिले हो सकता है, 10 दिन का डिले हो सकता है। मतलब कि 10 जनवरी, मतलब कि 10 फरवरी लिखा है। ठीक है, 10/2 है, तो 10 फरवरी 2025 लिखा है, इसमें मतलब कि डिले हो सकता है। अब इसका मतलब कि देखिए, यदि इसके बीच में वो जमा कर देंगे तो उनका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। चेक होने में 1-2 दिन लगेगा पूरा, मतलब कि 2 डे और हम लोग मान लेंगे 2 से 3 डे। तो लगभग नियर अबाउट हम मोटा मोटा हिसाब माने तो 15 फरवरी तक हमारा जो रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा। ठीक है,
15 फरवरी तक हमारा जो रिजल्ट है वो 100% आ जाएगा। लेकिन हमारा 31 को भी रिजल्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, जिनका भी होगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एससी है, ठीक है, और कोई ओबीसी है, और इनका मैटर फंसता है, ठीक है, तो वैसे तो मैक्सिमम लोग तो अपलोड ही कर दिए होंगे, ठीक है, या फिर डेट जो दिया है तो लेट होगा, तो लेट होगा, तो इनका रिजल्ट बाद में एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, जैसे कि रिवाइज रिजल्ट निकालता है, जैसे पिछली बार रिवाइज रिजल्ट निकाला था ना, तो रिवाइज रिजल्ट में उनको ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा इनका पहले ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो CBT 2 का डेट होगा वो कब होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि सर CBT 2 का मतलब कि डेट कब होगा, CBT 2 हमारा जो होगा उसका डेट कब होगा और हमें किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे कि TCS का आपने देखा होगा कि CGL का जब पूरा पेपर हो गया था, ठीक है, मतलब कि SSC का एक तरह से हम लोग माने कि SSC का पूरा एग्जाम जो हुआ था वो कंडक्ट हो गया, और बीच में जो हमारा TCS था वो एकदम खाली था, ठीक है, मतलब कि एकदम फ्री था। तो उस टाइम पे हमारा क्या हुआ था कि तब जाके रेलवे ने लिया और रेलवे ने पूरा अपना पेपर कराया, एक साइड से पूरा कराया, 1 महीने पेपर चला पूरा इनका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि यहाँ पे हमारा 31 को रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, 31 जनवरी को यदि रिजल्ट नहीं आता है, तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा कितने को आएगा, 10 फरवरी को आएगा, मतलब 10/2/2025 को आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यदि यदि ये 10 को आता है या 15 को आता है, तो हमारे पास 15 ही दिन है, जो कि यहाँ पे 2 मार्च आने में। और आपको पता है कि जो RPF कांस्टेबल का है, ठीक है, ये RPF कांस्टेबल का है, RPF कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चलेगा वो 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा। इसका मतलब कि TCS यहाँ पे भी बिजी हो गया है ना, TCS यहाँ पे भी बिजी हो गया, और ये कितने तक चलेगा, 2 से लेके 20 तक चलेगा। तो मतलब कि यहाँ मार्च में 2 से और 20 तक तो होगा नहीं एग्जाम, ठीक है। इसका मतलब आपको साफ साफ लग रहा है। और यदि मान लीजिए कि 31 जनवरी को भी आ जाता है हमारा रिजल्ट ALP का, तो हमारे पास क्या 1 महीने में देगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं का, कम से कम 2 मंथ आपको देगा ही देगा, ठीक है। कम से कम कोई भी एग्ज़ाम होता है वो 2 मंथ देता ही है, ठीक है, 2 मंथ आपको प्रिपरेशन के लिए देगा ही। तो ये देखिए 2 मंथ सीधे सीधे यहाँ से हो जाएगा। यदि 31 को भी आता है तो हमारा जो पेपर होगा वो लगभग हमारे पास 20 से लेके 30 मार्च के बीच में CBT 2 होगा, ठीक है। कब होगा? 20 से लेके 30 के बीच में ALP CBT 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, ALP CBT 2 का पेपर होगा। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू दोस्तों यही हम लोग गेस कर पा रहे हैं कि यही हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आपके नंबर अच्छे खासे हैं, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। यदि आप UR के हैं तो आपके मतलब 35 से 40 नंबर है 75 में से, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, मतलब कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, आप देख लीजिएगा। OBC से है 30 से 35 नंबर है, हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। और SC से है तो लेके आपका 25 से लेके 30 नंबर तक है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ 75, ठीक है, प्रो रेटेड मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि ST से है तो भी आपका नंबर यदि 20 से लेके 25 नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, होने के बहुत बहुत चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो आपको पता है कि 2,80,000 लोगों का यहाँ पे लेना है, ठीक है, इतने स्टूडेंटों का लेना है, तो दोस्तों ये मिनिमम जाएगा, क्योंकि इतनी, ठीक है, एक तरह से हम लोग इसको वैकेंसी मानते हैं, तो ये मिनिमम जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप देखेंगे ना तो जो क्वालिफाई हुआ होगा बच्चा उसका भी हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। और कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि सर कहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाएगा और कहाँ पे एकदम जो हमारा मतलब कि क्वालिफाइंग नंबर है वहाँ पे हमारा हो जाएगा सिलेक्शन।